तो बहुत सारे बच्चे कई बार ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर जेई के अंदर परसेंटाइल सिस्टम क्यों है। तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर मान लेते हैं आपके 100 में से 50 नंबर आए, आपने एक एग्जाम दिया 100 में से 50 नंबर आए, तो आपके 50% मार्क्स हो गए। ये तो बहुत क्लियर है आप लोगों को। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी 50 परसेंटाइल बन रही है तो इसका मतलब है कि आप 50% बच्चों से बेटर कर रहे हैं एग्जाम में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मान लीजिए 90 परसेंटाइल आ गई, दैट मीन्स कि आप टॉप 10% बच्चों में हैं, आप 90% बच्चों से बेटर कर रहे हैं एग्जाम में परफॉर्म। या 99 परसेंटाइल है तो मतलब आप टॉप 1% में आ गए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत डिफरेंस होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपकी 50% आ रही है तो परसेंटाइल भी इसके आसपास होगी, नहीं। जनरली जेई में देखा गया है 50-55% मार्क्स के अराउंड आपको 95 परसेंटाइल प्लस मिल जाती है आराम से। ठीक है, तो परसेंटाइल से घबराना नहीं है, इजीली उतनी अचीव की जा सकती है अगर आपका 50-60% स्कोर आ रहा है जेई के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि रैंक कैसे डिसाइड होती है परसेंटाइल से। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई मान लीजिए आपके जेई मेन के अंदर 200 नंबर आए हैं और आप 99 परसेंटाइल में आ गए हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। और सपोज टोटल आपको जेई मेन जिस बच्चों ने दिया है, टोटल 10 लाख बच्चों ने अपीयर किया है। तो अब आपकी रैंक क्या बनेगी इस सिनेरियो में? आपकी रैंक क्या बनेगी? तो क्योंकि आपकी 99 परसेंटाइल है, आप टॉप 1% में आ गए हैं, तो 1% ऑफ 10 लाख यानी कि 10,000 आपकी रैंक बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी रैंक क्या आएगी इस सिनेरियो में? 10,000 आएगी, ऑल इंडिया रैंक। बट मान लीजिए अब आपकी परसेंटाइल और बेटर आ गई, 99.9 आ गई, तो अब आप 0.1% में आ गए टॉप। तो अब आपको 0.1% ऑफ 10 लाख निकालना है, विच मीन्स 1000 आ जाएगी ऑल इंडिया रैंक। इसी तरह से अब आप 99.99 कर लीजिए, तो उस हिसाब से आपकी रैंक 100 पहुंच जाएगी, एंड सो ऑन। तो जो भी परसेंटाइल है उसके थ्रू इस प्रकार से रैंक कैलकुलेट होती है।